उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। जी हाँ, इस बार यही नाम दिया गया है बिहार दिवस को, क्योंकि बिहार दिवस बड़े धूमधाम से पूरे बिहार में मनाया जाएगा। 3 दिवसीय यह कार्यक्रम है और फिलहाल मेरी मौजूदगी गांधी मैदान में है। मैं सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूं कि इस बार बिहार दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो 22 मार्च से 24 मार्च तक होना है और इसको लेकर 3 अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम होना है। सबसे मुख्य रूप से गांधी मैदान में जो 22 मार्च का जो कार्यक्रम है उसमें सोना महापात्रा जो गायिका हैं उनका कार्यक्रम है, शान जो गायक हैं उनका कार्यक्रम है और पापोन जो अंगराग महंत जो गायक हैं उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में और रविंद्र भवन में कार्यक्रम है। अब उन कार्यक्रमों की बात में कर लें तो नीलम चौधरी जो कथक नृत्यांगना है उनका कार्यक्रम है, प्राची पल्लवी साहू, श्रीमती रविंदर खुराना, नृत्य नाटिका सुदीपा घोष की बुद्ध चरित्र, श्रीमती शांद्रा पिनाड़ी एवं अमीना शानवास उनका मोहिनी अट्टम युगल नृत्य और फिर पंडित रामजी मिश्रा का ध्रुपद गायन जो डुमराव घराना से ताल्लुकात रखते हैं, डॉक्टर AN विजयलक्ष्मी जो भरतनाट्यम है और डॉक्टर पाशा इनका कार्यक्रम है। वही बात करें रविंद्र भवन की तो रविंद्र भवन में 22 मार्च से लेकर 23 मार्च तक पंडित जगत नारायण पाठक जो कि ध्रुपद के गायक हैं, श्री कमलेश कुमार सिंह लोकगीत के जो गाते हैं, नारायण मिश्र उर्फ गुड्डू राजा। इसके अलावा एक नाटक होगा गबर घिचोर, भिखारी ठाकुर की जो कालजयी रचना है, मलिका बर्दाश्त का भी कार्यक्रम है। कुल मिलाकर कहें तो कई अलग अलग तरह के कार्यक्रम हैं और इस कार्यक्रम के तहत ये सारे कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। देखिए, यहाँ पे जो प्रशासनिक स्तर पे बात करें तो तैयारियां अब बिल्कुल अंतिम चरण में है और जो जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब आप इसको देखेंगे तो इसकी इतने बड़े पैमाने पे इसकी जो तैयारियां की जा रही है, जो कार्यक्रम होना है, आप इसको तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे गांधी मैदान को यहाँ पे सजाया गया है। बिहार दिवस को लेकर तरह तरह की अलग अलग जो कृतियां हैं वो यहाँ पे उसकी कलाकृति जो है वो यहाँ पे अंकित की गई है। पोस्टरों के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह का कार्यक्रम होगा। ये सारा चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, इस बार जो तस्वीरें जो यहाँ पे जो दिख रही हैं यह बताने के लिए है कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक जीवंत विचार है, एक ऐसी संस्कृति जिसने दुनिया को शून्य से लेकर शांति तक का मार्ग दिखाया। और जो कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि यह एक सरकारी आयोजन नहीं बल्कि हर बिहारी के स्वाभिमान और उसकी जड़ों की ओर लौटने का एक उत्सव है। कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम जो यहाँ पे किया जाएगा प्राचीन विरासत और आधुनिक आकांक्षाओं के बीच एक आत्मीय सेतु बनेगा। देखिए कितना बड़ा पंडाल बना है और जो मंच है उस मंच से आप देख पाएंगे कि किस तरह के जो कार्यक्रम जो बड़े पैमाने पे जो कार्यक्रम होने हैं इसकी जो रूपरेखा है आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि इस बार जो बिहार उत्सव जो बनाया जा रहा है, ये देखिए इतना बड़ा जो स्टेज बनाया गया है, बिहार दिवस 2026, स्पष्ट रूप से जिस पे लिखा है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, यानी कि बिहार में जो भी है स्पष्ट रूप से यहाँ देखने को मिलेगी और हर चीज हर एक बारीकी यहाँ पे आपको देख सकते हैं। देखिए गांधी मैदान में जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम तो होना ही है, लेकिन जो मंच जो बना है तो उसमें मैं आपको बताऊं कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 15,000 वर्ग फुट में फैला है यह पवेलियन और एक टाइम मशीन की तरह होगा। यहाँ धरोहर दर्शन के माध्यम से हम अपनी खोती हुई ग्रामीण विरासतों को पुनर्जीवित करेंगे। यह उन बुजुर्गों के लिए पुरानी यादें और बच्चों के लिए नई प्रेरणा लेकर आएगा। मैं आपको बताऊं कि बिहार की मिट्टी की महक वाली फिल्में जैसे नदिया के पार और तीसरी कसम केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमारे समाज का दर्पण है। बिहार संग्रहालय और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में इसकी स्क्रीनिंग के जरिए हम सिनेमा के स्वर्ण युग को भी फिर से जिएंगे। 22 और से 26 मार्च तक यह
जो कार्यक्रम जो होगा, इसमें प्रेमचंद रंगशाला में आयोजित महिला नाट्य उत्सव हमारी आधी आबादी की रचनात्मक शक्ति और उनके संघर्षों की कहानियों को समर्पित होगा। यह मंच उनकी आवाज को एक नई ऊंचाई देगा। वहीं बात करें तो पहली बार बिहार का लोक संगीत और नृत्य मॉरिशस की गलियों में गूंजेगा। विभाग की एक विशेष सांस्कृतिक टोली वो हर कुछ यहाँ पे स्पष्ट दिखा है। इतना सारा आप देखें कि इतना बड़ा मंच जो है, इस मंच पे बिहार की हर उस चीज को यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि यहाँ की संस्कृति की जो यहाँ जो विरासत है वो आप देख पाएंगे। जैसे कि तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि मंच की तैयारी की जा रही है और बिल्कुल जो तैयारी है वह अंतिम पायदान पर है। तो ये देखिए, ये सारे बच्चे हैं जो सब मुझे लगता है कि ये पार्टिसिपेट करेंगे। आप कहाँ से हैं? क्या कार्यक्रम है बच्चों का? यहाँ राजगीत है बच्चों का। अच्छा अच्छा जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्रेया श्री है। क्या परफॉर्म करेंगे आप? सर, हम लोग किलकाई से हैं और हमारे बच्चे जो हम लोग के साथ यहाँ पे कल, परसों और तरसों यानी कि 22, 23, 24 हाँ मेन स्टेज पर बिहार राजगीत प्रस्तुत करेंगे। बहुत सुंदर। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और अपने कला को यहाँ पे कला का प्रदर्शन करेंगे। निश्चित रूप से एक बहुत व्यापक जो कार्यक्रम है वो अब चारों तरफ से मैं आपको विजुअल से भी दिखा दूं, तस्वीर में दिखा दूं कि कितने अलग अलग तरह के जो यहाँ पे कार्यक्रम होने हैं और किस तरह से इसे सजाया गया है, कौन कहाँ पे आएंगे, कहाँ पे बैठेंगे, वो सारी तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल ये एक उत्सव की तरह है जो कि अब जो तैयारी है इसकी पूरी अब अंतिम पायदान पर है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो बिहार दिवस अब मनाया जा रहा है वह मतलब कि यह और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ जो बिहार दिवस के मौके पे इस बार जो कार्यक्रम किया जा रहा है वह अपने आप में अद्भुत है और यह हमेशा माने लंबे समय तक इसको लोग याद रखेंगे। और निश्चित रूप से यह इस बार का जो बिहार सरकार ने जो किया है, उस बिहार सरकार का यह लक्ष्य है कि इस बार का जो बिहार दिवस जो मनाया जाएगा यह सरकारी आयोजन नहीं बल्कि हर बिहारी के स्वाभिमान और उनकी जड़ों की ओर लौटने का एक उत्सव है। अलग अलग तरह के कार्यक्रम हैं, अलग तरह के कलाकार हैं, कला संस्कृति सब कुछ यहाँ पे इस बार समावेश मिलेगा। और निश्चित रूप से जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको लगेगा कि आज जो कार्यक्रम जो हम तब देख रहे हैं एक लंबे समय तक इसको लोग निश्चित रूप से याद रखेंगे। तो अब हमें उस पल का इंतजार रहेगा कि जब यहाँ पे बिहार दिवस पर कार्यक्रम 3 दिवस से जब कार्यक्रम शुरू होगा तो मैं यही कहूँगा कि आप भी आएँ और पटना के गांधी मैदान में इस महा उत्सव का आनंद लें और लोगों को इस संदेश दें कि बिहार में जो हमारी जो संस्कृति है, पुरानी कई संस्कृतियाँ ऐसी हैं जो खोती हुई चली जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। ऐसे में वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे और निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं बल्कि यकीन है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।